स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल संस्कृत गंगा 123 में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल आप सभी जानते होंगे। ए एन और द होता है, इनका आज सही यूज़ पढ़ेंगे। हमने यूज़ तो बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज हम इसका सही यूज किस प्रकार करते हैं उनको आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम ए और एन का यूज़ करते हैं। दूसरा डिफाइनिट आर्टिकल, जिसमें हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन शब्द को कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि, जैसे का, खा, गा, ऐसे चलते चलते छ, त्र, ज्ञा, यहाँ तक जो व्यंजन वर्ण अपन ने पढ़े हैं पूरे, वो का से लेकर छत्र ज्ञा तक। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, पहला देखते हैं, इट इज अ बुक। बुक में आप देखो वाह साउंड हो रहा है। वाह व्यंजन वर्ड, यानी वाह किस में आता है? व्यंजन वर्ड में आता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, ही इज अ क्लेवर बॉय। क्लेवर का यूज यहाँ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ ए का यूज किया। थर्ड साउंड देखते हैं, आई मीट अ यूरोपियन में यह साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ किसका यूज हुआ है? हे का यूज हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सी फाउंड अ बैग में भी बा का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ ए साउंड आएगा, बा आ रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है, दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल। यूनिफॉर्म में या है यूनिफॉर्म, इसलिए अपन ये का यूज करेंगे। जैसे और उदाहरण यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड, यूजेस, इन सब में भी क्या आएगा? ए का यूज होगा। अब हम एन का यूज पढ़ते हैं। एन का यूज किसी भी वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। वोवल साउंड मतलब होता है स्वर ध्वनियाँ आपने वोवल पढ़े होंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अहा, ये सब क्या है? वोवल साउंड है। वोवल साउंड इंग्लिश में आपने वोवल अलग पढ़े होंगे। इंग्लिश के 5 वोवल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अभी हम ए का उदाहरण देख के आए हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी, यूजेस में आ रहा है, लेकिन वहाँ एन का यूज नहीं हुआ है। वहाँ यूज किसका हुआ है? यूज ए का हुआ है। हमें हिंदी उच्चारण के माध्यम से जानना है किस में ए कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, किस में वोवल साउंड आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज एन इंक पोट। इंक ई से उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ एन यूज किया है। नेक्स्ट उदाहरण है, ही इज एन इंडियन भी ई से चालू हो रहा है, इसलिए वहाँ भी हमने एन का यूज किया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, दिस एन अम्ब्रेला में आ यूज आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज किया था। अभी आप ए का उदाहरण देखें, इसमें यूनिवर्सिटी होता है, तो यूनिवर्सिटी में या का उच्चारण हो रहा था। या का उच्चारण होता तो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता, वहाँ व्यंजन वर्ण हो जाता, इसलिए वहाँ ए का यूज होता, लेकिन यहाँ ए का यूज नहीं। यहाँ अम्ब्रेला आ उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ आ का साउंड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ एन का यूज किया है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट आ यूज होता है, इसलिए हमने वहाँ एन यूज किया है। नेक्स्ट उदाहरण है, ही इज एन अननोन भी आ वोवल साउंड कर रहा है, इसलिए वहाँ भी हमने एन का यूज किया है। ही इज एन एम्प्लॉई में भी ई
का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ भी एन का यूज किया है। आपको ध्यान रखना है कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड पर ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। माई फादर इज एन MBBS डॉक्टर। अब आपको यहाँ इंग्लिश में तो एम दिख रहा है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो ए आता है एम, इसलिए वहाँ एन का यूज हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। द MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट। MLA की डेथ हो गई है, कैसे? एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में ए से उच्चारण आ रहा है, एक्सीडेंट ए उच्चारण आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ भी एन का ही यूज किया है। नेक्स्ट उदाहरण है। दिस इज एन एप्पल। एप्पल भी ए से आ रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।